हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं ललित किशोर शर्मा निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छात्रों, हम बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम, और अभिज्ञान शाकुंतलम का तृतीय अंक और तृतीय अंक में श्लोक संख्या 10 तक हम पढ़ चुके थे। तो देखें श्लोक संख्या 11। श्लोक संख्या 11 में राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा और शकुंतला अपने मन में ये सोच रही है कि कहीं राजा उसे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। तो राजा दुष्यंत इस बात का उत्तर देते हुए कहता है कि हे कायर, जिसके विषय में तुम शंका कर रही हो वह तो तुम्हें प्राप्त करने के लिए उत्सुक खड़ा है। अर्थात कहने का भावार्थ है कि लक्ष्मी अर्थात धन को चाहने वाले के लिए या लक्ष्मी को चाहने वाले के लिए लक्ष्मी मिले या ना मिले, लेकिन लक्ष्मी जिसके पास स्वयं निवास करना चाहती हो वो उसे कौन कैसे असंभव हो सकता है। तो देखें, अयम यानी यह दुष्यंत, अयम मीन्स यह दुष्यंत, स मीन्स वह, ते मीन्स तुम्हारे, ते मीन्स तुम्हारे, तिष्ठति मीन्स स्थित है, तुम्हारे, तिष्ठति मीन्स स्थित है, संगमोत उत्सुको, संगमोत्सुको यानी मिलन के लिए उत्सुक, मिलन के लिए उत्सुक। अयम यानी यह राजा दुष्यंत, से यानी वह, मैं, ते यानी तुम्हारे, तिष्ठति मीन्स स्थित है, संगमो यानी मिलने के लिए, उत्सुको मीन्स उत्सुक, विसंकसे शंका कर रही हो, विसंकसे मीन्स शंका कर रही हो, भीरु मीन्स डरपोक या कायर, यतो अवधीर्ण्यम जिससे तिरस्कार की, ये तो यानी जिससे, अवधीर्णम यानी तिरस्कार की, यानी जिससे, अवधीर्णम यानी तिरस्कार की। कहने का भावार्थ कि हे शकुंतला, जिस दुष्यंत से तुम तिरस्कार की आशंका कर रही हो वह तो तुमसे मिलने के लिए उत्सुक खड़ा है। लभेत्वा प्राप्त हो, प्राप्त करे, वा मीन्स या, लभेत मीन्स प्राप्त करे, वा मीन्स अथवा या, प्रार्थित्वा चाहने वाले को या प्रार्थना करने वाला, प्रार्थिता मीन्स प्रार्थना करने वाला, ने यानी नहीं, बा मीन्स अथवा, श्रियम मीन्स लक्ष्मी को, अर्थात धन को चाहने वाला, लक्ष्मी को चाहने वाले को लक्ष्मी मिले या ना मिले। श्रिया दुरापे है, श्रिया यानी लक्ष्मी के द्वारा, दुरापे यानी दुर्लभ, श्रिया यानी लक्ष्मी के द्वारा, दुरापे मीन्स मुश्किल, कथम यानी कैसे, इप्सितो भवेत, इप्सितो मीन्स चाहा गया, भवेत मीन्स हो सकता है, चाहा गया, भवेत मीन्स वो हो सकता है। एक बार पुनः देखें, अयम यानी यह दुष्यंत, से यानी वह, ते यानी तुम्हारे, तिष्ठति यानी स्थित है, संगमो यानी मिलन के लिए, उत्सुको यानी उत्सुक, यह राजा दुष्यंत तुम्हारे मिलन के लिए उत्सुक है। विसंकस यानी शंका कर रही हो, भीरु यानी डरपोक या कायर, ये तो यानी जिससे, अवधीर्णम यानी तिरस्कार की, जिससे तिरस्कार की, हे कायर शकुंतला, जिस राजा दुष्यंत से तुम तिरस्कार की आशंका कर रही हो वह राजा दुष्यंत तुमसे मिलने के लिए तैयार खड़ा है। धन को चाहने वाले अर्थात लक्ष्मी को चाहने वाले के लिए लक्ष्मी मिले या ना मिले, लेकिन जो धन की देवी लक्ष्मी जिसके पास स्वयं निवास करना चाहती हो वो व्यक्ति दुर्लभ कैसे हो सकता है, अर्थात उसको धन प्राप्त कैसे नहीं हो सकता है। तो देखें अर्थ इसका, हे डरपोक,
अनुवाद यह डरपोक जिससे तुम तिरस्कार की आशंका कर रही हो, जिससे तुम तिरस्कार की आशंका कर रही हो। हे डरपोक जिससे तुम तिरस्कार की आशंका कर रही हो, वही व्यक्ति, वही यह दुष्यंत तुम्हारे मिलने के लिए, वही यह दुष्यंत तुम्हारे संगम को या मिलने को उत्सुक खड़ा है। वही दुष्यंत तुमसे मिलने के लिए उत्सुक खड़ा है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करे अथवा न प्राप्त करे। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करे अथवा लक्ष्मी को प्राप्त करे अथवा ना करे। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करे अथवा ना करे, किंतु लक्ष्मी के द्वारा चाहा गया, किंतु लक्ष्मी के द्वारा चाहा गया व्यक्ति लक्ष्मी के लिए कैसे दुर्लभ हो सकता है। व्यक्ति लक्ष्मी के लिए कैसे दुर्लभ हो सकता है। एक बार पुनः देखें। हे डरपोक जिससे तुम तिरस्कार की आशंका कर रही हो, वही है दुष्यंत तुम्हारे संगम को उत्सुक खड़ा है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करे अथवा ना करे, किंतु लक्ष्मी के द्वारा चाहा गया व्यक्ति लक्ष्मी के लिए कैसे दुर्लभ हो सकता है। अर्थात जो व्यक्ति, कहने का भावार्थ कि राजा दुष्यंत स्वयं शकुंतला को प्राप्त करना चाहता है और शकुंतला इस प्रकार की आशंका कर रही है कि राजा उसे अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। तो देखो ये जो छंद है, श्लोक है, इस श्लोक में वंशस्थ छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है और दूसरा वंशस्थ छंद है। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। देखें श्लोक संख्या 16। इदम अन्यन्य परायणम अन्यथा हृदय सन्निहिते हृदयम मम यदि समर्थ्यसे मदिरेक्षणे मदनवाण हेतु अस्मि पुणे। देखें श्लोक संख्या 16। इदम यानी यह या इस, इदम मीन्स इस, अनन्य परायण अन्य किसी पर अनासक्त, अन्य किसी पर आसक्त, अन्यथा अन्य पर आसक्त, अन्य किसी पर अनासक्त।
अनासक्त, अन्यथा मीन्स अन्य पर आसक्त। हृदय सन्निहिति, मेरे हृदय में निवास करने वाली, हृदय सन्निहिति, मेरे हृदय में निवास करने वाली, हृदयम मम, मेरे हृदय में निवास करने वाली, हृदयम मम, मेरे हृदय को, मेरे हृदय को यदि सामर्थ्य से समझ, यदि सामर्थ्य से मीन्स समझती हो, समझती हो, मदिरक्षणे, हे मादक नेत्रों वाली, मादक नेत्रों वाली, मदनवाण हतो, कामदेव के वाणों से आहत, कामदेव के वाणों से आहत, हतो अस्मि, मारा हुआ हूँ, कामदेव के बाणों से हतो अस्मि, मैं अस्मि मिस हूँ, बाणों से आहत, अस्मि मिस हूँ, हते यानी मारा जाऊंगा, पुणे मिस फिर से, मैं कामदेव के बाणों से आहत हूँ और इस पर पुणे में मारा जाऊंगा। तो देखें, हे मादक नेत्रों वाली, इसका अनुवाद, हे मादक नेत्रों वाली, हे मादक नेत्रों वाली, हे मादक नेत्रों वाली, मेरे हृदय में निवास करने वाली, मेरे हृदय में निवास करने वाली, हे मादक नेत्रों वाली, मेरे हृदय में निवास करने वाली, मेरे इस अन्य किसी पर अनासक्त हृदय को, मेरे इस अन्य किसी पर अनासक्त हृदय को, मेरे अन्य किसी पर अनासक्त हृदय को यदि तुम अन्यथा यदि तुम अन्यथा अर्थात अनासक्त समझती हो, अर्थात अनासक्त समझती हो, अनासक्त समझती हो, तो कामदेव के बाणों से आहत हुआ, कामदेव के बाणों से आहत हुआ, तो कामदेव के बाणों से आहत हुआ, मैं पुनः मारा जाऊंगा, मैं पुनः मारा जाऊंगा। तो देखो, ये जो श्लोक है, इस श्लोक में द्रुत विलंबित छंद है और इसमें परिकर आदि अलंकार है। इसमें देखो, एक तो इसमें परिकर अलंकार है और दूसरा इसमें द्रुत
विलंबित छंद है। इसमें द्रुत विलंबित छंद है, इसमें परिकर अलंकार है और द्रुत विलंबित छंद है। श्लोक संख्या 18। देखिए श्लोक संख्या 18, 16 का अर्थ में मिटा देता हूं। श्लोक संख्या 18, किम शीतली क्लम विनोद भी आर्धवाता संचारयामी नलिनी नलनीद लता व्रतांतई अंके निदाय कर भूरी यथा सुखे संभायामी चरणाभूत पद्म ताम्रोह। किम यानी क्या, किम मीन्स क्या, शीतलई मीन्स ठंडी, क्लम विनोद, क्लम विनोद भी श्रम को दूर करने वाले, क्लम विनोद भी श्रम को दूर करने वाले, श्रम को दूर करने वाले आर्द्रवान जल कणों से मिश्रित हवा, जल कणों से मिश्रित, जल कणों से मिश्रित हवा, संचारयामी मीन्स करूं, नलिनी नलनीद लता व्रतांतई, लता व्रंतई कमलनी के पत्तों के पंखों से, कमलनी के पंखों से, कमलनी के पंखों से अंके निधाय गोदी में रखकर, अंके निधाय मीन्स गोदी में रखकर, अंके मीन्स गोद में, निधाय मीन्स रखकर, करभोरू करब के तुल्य जंगाओं वाली, जंगाओं वाली, यथा सुखते, यथा सुखम जिस प्रकार सुख मिले, ते यानी उस तरह तुम्हें, जिस प्रकार सुख मिले, ते मीन्स तुम्हें या तुमको, संभायामी मीन्स सहलाऊं, सहलाऊं, चरणाभूत दोनों पैरों को, दोनों पैरों को, पद्म ताम्रऊ कमल के समान लाल वर्ण के, कमल के समान लाल वर्ण के, कमल के समान लाल वर्ण के। तो देखिए इसका अर्थ, क्या मैं थकावट को दूर करने वाले, अनुवाद श्लोक संख्या 18 अंक 3 अंक, क्या मैं थकावट को दूर करने वाले, क्या मैं थकावट को, क्या मैं थकावट को दूर करने वाले, क्या मैं थकावट को दूर करने वाले कमलनी के पत्तों के पंखों से, कमलनी के पत्तों के पंखों से, कमलनी के पत्तों के पंखों से ठंडी हवा करूं, ठंडी हवा करूं, ठंडी हवा करूं, अथवा हे करभोरू, अथवा हे
हे करभोरू अथवा हे करभोरू, तुम्हारे कमल की तरह लाल चरणों को, तुम्हारे कमल की तरह लाल चरणों को, कमल की तरह लाल चरणों को गोद में रखकर, गोद में रखकर सहलाऊं, जिस प्रकार तुम्हें सुख मिले उस तरह दबाऊं। जिस प्रकार तुम्हें सुख मिले उस प्रकार दबाओ। क्या मैं थकावट को दूर करने वाले कमल के पत्तों के पंखों से ठंडी हवा करूं, अथवा हे करभोरू, तुम्हारे कमल की तरह लाल चरणों को गोद में रखकर जिस प्रकार तुम्हें सुख मिले उस प्रकार से दबाऊं। तो देखें, यह जो छंद है, सॉरी श्लोक है, इस श्लोक में बसंत तिल का छंद है और परिकर अलंकार है। इसमें देखो एक शब्द है करभोरू, करभोरू, इसमें तो है परिकर अलंकार, इसमें परिकर अलंकार है, एवं बसंत तिल का 14 वर्णों वाला, इसमें वसंत तिल का, एवं इसमें बसंत तिल का छंद है। तो ठीक है छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे के जो श्लोक हैं उन्हें अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।